आपकी एज गालिबन 26 या 27। 27। क्या हादसा हुआ या फिर प्लान था ये? अच्छा, ये हादसा ऐसे हुआ। आई हैव डन बैचलर्स इन फिल्म एंड हमारे साथ टेलीविजन। इस वक्त जो आप शख्सियत देख रहे हैं, यकीनन ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान की एक ऐसी गुलकारा जिसने जो भी गाना गाया वो मकबूल हुआ, और इनकी जो मकबूलियत है वो दुनिया भर में मज़ीद बढ़ती गई। अब इनका यानी कि आयमा बेग का एक गाना रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, कहानी सुनो। ये गाना कवर सॉन्ग है, और इस गाने से मुतल्लिक और कुछ और चीज़ें जो हैं वो आयमा बेग से आज के इस इंटरव्यू में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफ़ी ने गाना बहुत खूबसूरत गाया हुआ था, और गाने के लिरिक्स वाज जस्ट टॉकिंग बैक टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हेन आई वाज लिसनिंग टू इट आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक, ओह नो, आई हैव टू कॉल कैफ़ी बिकॉज़ मुझे इसका कवर करना ही करना है। आपके फैंस हैं वो इस वक्त, कई फैंस इसको सराह रहे हैं, जबकि कई फैंस फैंस नहीं कहेंगे, आपके क्रिटिक्स जो हैं वो इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो दोनों के लिए कोई पैगाम देंगी, फैंस को भी और जो इस पर तनकीद कर रहे हैं उनको भी? अच्छा, सो यू नो व्हाट, जब आप गाना गाते हो, लाइक ओके ठीक है, इन द बिगिनिंग आई वुड से कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि यार क्रिटिक्स क्या कहेंगे, हेटेड आ रहा है, कमेंट्स पढ़ना है। आई डोंट इवन रीड कमेंट्स एनी मोर। अब सिर्फ ये है कि काम करते हैं और हम काम को जो है वो पब्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। बाकी जितना आपको प्यार करने वाले लोग मिलते हैं उतने आपको नफरत करने वाले लोग भी मिलते हैं। सो या अच्छा, चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपने पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक भी सवाल पूछेंगे। आपकी एज गालिबन 26 या 27? 27। 27 है। तो आपकी एजुकेशन क्या है? आई हैव डन बैचलर्स इन फिल्म एंड टेलीविजन। फिल्म एंड टेलीविजन पाकिस्तान से ही किया था? जी, स्कूल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। ठीक है। तो सिंगिंग में आना यूनिवर्सिटी लाइफ से ही आपका, स्कूल लाइफ से सॉरी, था जहन में, या अचानक से ऐसा हुआ कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे किसी ने कहा कि बहुत अच्छा गाती हैं आप, तो मुझे सिंगिंग में आना चाहिए? ये क्या हादसा हुआ या फिर प्लान था ये? अच्छा, ये हादसा ऐसे हुआ कि मुझे कभी किसी ने पहले बात तो है कि आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय किड बचपन से ही। और कभी किसी ने, जब मुझे अब भी जब लोग कहते हैं कि यार तुमने वाह 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 ये अच्छा गाया, तो मुझे यकीन नहीं होता, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। और आप कभी भी पूरी तरह सिंगिंग को लर्न नहीं कर सकते। और जितने टैलेंटेड लोग मैंने सुने हुए हैं, I don't consider myself anything, but I started singing when I was 7 years old. मुझे गाने का शौक चढ़ा। मुझे कभी ये नहीं था कि oh it's gonna turn out to be a career, प्रोफेशन बन जाएगा। I mean, well, ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि करियर बन गया। बट मुझे सिर्फ पैशन, लाइक आई ऑलवेज वांट टू जस्ट सिंग। आपके करियर को कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए? 6 साल हो 6 साल हो गए। गया। तो कैरियर के आगाज़ में कहाँ से सपोर्ट रही, कहाँ से रेजिस्टेंस रही? फैमिली में ही? फैमिली में अब्बा जी ने पहले काफ़ी रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यू टू यंग टू बिकम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ऑल्सो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, क्या होगा, कैसे किस तरह होगा, तुम पढ़ रही हो। और मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, प्रॉब्लम भी है एक, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे ख़ानदान से आ जाओ ना तो ये ये तो फिर प्रॉब्लम भी बड़ी है। अच्छी बात है। आई मीन ठीक है, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बच्चा जो है वो उतना ही तो अब ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है वो आपको फिर देखते हैं ना दूर दूर से। ठीक है, जिन्होंने जितना पढ़ा है उनसे ज़्यादा तो शोहरत आपकी है। शोहरत कह लें या वो बाद में सवाल हाँ, पूछता हूँ। एग्जैक्टली जो भी था वो। लेकिन ये कि हाँ, फैमिली ने सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन अब्बा जी ने रेजिस्ट सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ही वॉज कंसर्न अबाउट मी। आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड बैक देन। तो अब्बा जी को बस यही कंसर्न था, और कोई उनको बस प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, वो जैसे हमारा मशरक़ी रिवायात है कि जी बेटी के साथ थोड़ा, बेटी को थोड़ा थोड़ा उस अच्छा, सा... मेरे अब्बा जी मेरे मामले में बहुत पोजेसिव और प्रोटेक्टिव हमेशा से रहे हैं। सो आई हैव बीन हिज फेवरेट चाइल्ड बचपन से। तो वो मेरे बारे में हमेशा ज़्यादा कंसर्न रहते थे। तो जब मैंने कहा कि मुझे ये करना है तो वो और भी कंसर्न हो गए। उन्होंने कहा क्या होगा, किस तरह होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इट टर्न आउट वेल। नहीं, वो मुझे आपकी इस बात से आरिफ लोहार साहब की एक बात याद आई कि बाप जो है वो 5 बच्चे या 3 बच्चों में से ना एक बच्चे पे ज़रूर नज़र रखता है, और वही उसका, उसकी शोहरत, उसकी इज़्ज़त का बायस बनता है वो बच्चा। तो मेरे ख्याल में आपने, आपके वालिद ने इसलिए आप पे नज़र ज़्यादा रखी। अच्छा, उन्होंने मेरे कभी भी नज़र नहीं रखी। मतलब मेरा नज़र से कहने का मुराद के लेकिन हाँ। दुआ दी, या फिर फोकस ज़्यादा किया आप पे, आपकी एजुकेशन से हो, बट जो भी? यू नो इट्स वेरी फनी बिकॉज जब मैं पुराना अपना टाइम सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि सबसे जो निगलेक्टेड बच्चा था घर पे वो मैं थी। लाइक कोई ध्यान ही नहीं कि मतलब क्या खाना खाया बेटा, कोई नहीं पूछता, कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। लाइक बाकियों से पूछ रहे होते थे बिकॉज वो 5 माशाल्लाह। तो आई थिंक कितना कोई ध्यान कोई देता नहीं था। मेरे से हमेशा डर लगता था मेरे माँ बाप को कि अच्छा ये कहीं फेल ना हो जाए, ये कहीं कुछ ना हो जाए। बट आई नेवर हैड एन एफ। मुझे कभी मेरी लाइफ में एक एफ नहीं मिला। लाइक लेकिन मेरे से डरते वो इसलिए थे क्योंकि मैं बहुत चुप रहती थी, तो उनको लगता था पता नहीं क्या सोचती रहती है। सो मुझे मेरे अब्बा जी बचपन से मलंग कहते थे।
अच्छा, So, yeah. मस्त मलंग की तई। अब वो आगे जाके गाना भी ऐसे मिल गया, लेकिन मुझे बचपन से मेरे अब्बा जी कहते थे ये मेरा एक मलंग बच्चा है बस। सो या चलिए, माशाल्लाह। अच्छा, वो जो आपको जिस बात पे टोका था, मैंने रोका था, 6 साल के कैरियर में आयमा ने अब तक कितने पैसे कमा लिए हैं? अच्छा यार, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ थोड़ी सी इज्जत इज्जत कमाई, कमाई, हाँ। बस चले, मैंने तो ये भी इज्जत ये भी कमाई। अच्छा है, ये भी अच्छा है। पाकिस्तान में आपने कई आर्टिस्टों के साथ काम किया है, और किस आर्टिस्ट को अभी भी याद करती हैं कि इस आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया और मेरे करियर में एक अच्छा टाइम था वो, मैंने उनके साथ काम किया? आपने सारे अली बगा के साथ किया, आपका भी रिसेंटली जो साल मैंने दोस्त। सबके साथ किया हाँ। एक्चुअली, बट सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम कर लिया है, और हर आर्टिस्ट ने अपना कोई ना कोई जो उनका अपना चार्म था वो मेरे मेरे करियर में, मेरे क्या कहते हैं उसे, माई दे जस्ट इन्हांस्ड माई क्रेडिबिलिटी, आई वुड से कि हर जो जो भी आर्टिस्ट का अपना उनका एक चार्म है, चार चांद लगाना जिसे कहते हैं, तो जब भी मैंने उनके साथ काम किया उन्होंने अपना चार्म उसमें लेके आया, और एवरी टाइम आई फीचर विद एनीबडी it was never a disaster for me, it was always a good thing. अच्छा, अभी भी किस आर्टिस्ट को देख के सीखती हैं, कुछ सुन के सीखती हैं? अभी भी कोई पाकिस्तान का ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है? सो ये बार बार मैं बड़ी बड़ी दफ़ा बोल चुकी हूँ, आपदा जी। ओके। आपदा जी तो मेरे सामने भी आ जाए तो लाइक उनका हल्का सा ग्लिम्स भी मुझे सामने आ जाए तो आई एम जस्ट लाइक स्टार स्ट्रक, ऑ स्ट्रक जिसे कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शी इज़ नॉट इवन फ्रॉम, शी इज सेंट फ्रॉम अबव, शी इज़ नॉट इवन फ्रॉम दिस प्लेनेट, लाइक इवन व्हेन शी टॉक्स इट्स जस्ट सो हम्बल एंड लाइक यू जस्ट वांट टू लिसन टू हर, एंड सो सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग, और जो दर्द उनकी आवाज़ में, आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। अच्छा, आपकी हमारी क्योंकि लैंग्वेज एक जैसी है, इंडिया और पाकिस्तान की। ऑलमोस्ट। हाँ, तो म्यूज़िक को उधर की म्यूज़िक को भी यहाँ पसंद किया जाता है और यहाँ के म्यूज़िक को भी वहाँ पसंद किया जाता है। आपने अब तक कोई इंडियन आर्टिस्ट के साथ नहीं काम किया हो, जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है, शायद सही कह रहा हूँ। तो इन फ्यूचर जब हमारे पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर होते हैं, तो आयमा बेग किस इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम करना पसंद करेंगी? मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, बट इट्स जस्ट दैट कि हमारे जो मुल्कों के हालात थे उनकी वजह से काम पब्लिक नहीं हो सका, बट जब भी ठीक होगा आप लोग को कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस मिलेंगी विच इज़ सरप्राइजिंग, और आई थिंक मैंने अपने कुछ पसंदीदा लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर भी लिया है। अच्छा, उसको रोका हुआ है ये हालात बेहतर होने के बाद? मैंने तो नहीं रोका हुआ, बस नहीं, हमारे वो मुल्कों ने रोका हुआ हाँ, है। हमारे मुल्क में। लेकिन कौन सा सिंगर कौन सा है, किसी का नाम लेना चाहेंगी अगर? मैं नाम ले नहीं सकती, आई मीन आई वुड हैव, बट आई रियली कैन नॉट, यू नो दैट्स द प्रॉब्लम। इंडिया के भी मौजूदा सिंगर्स में कौन सा पसंद है आपको अच्छा, सिंगर? पसंद कौन है? पसंद तो मुझे काफ़ी सारे इंडिया में तो कमाल सिंगर्स हैं, हमारे यहाँ भी बहुत कमाल है, बट आई वुड से अरिजीत सिंह, ही इज़ रियली गुड, सो आई वुड से अरिजीत सिंह। चलो ठीक है। और कभी मुलाकात हुई है उनसे? नहीं, फिलहाल नहीं। चलें, जब काम होगा इंशाल्लाह उस दिन मुलाकात ज़रूर होगी। चलें, बेस्ट विशेस आपके लिए। आयमा बेग हमारे साथ मौजूद थी, काफ़ी देर से ये इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रही हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो कहानी है, कहानी आप लोग ज़रूर सुनेंगे, इनका जो गाना है। और यूट्यूब समेत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ जहाँ पर ये गाना इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग कर रहा है। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले हमारी इनसे बात हो रही थी, ये अपना एल्बम भी अभी कुछ अरसे बाद जो है वो रिलीज़ करेंगी। तो जिस तरह इनके फॉलोअर्स, इनके फैंस इनके हमेशा गानों को सपोर्ट करते रहे हैं, इनकी जो अपकमिंग डेज़ में एल्बम है उसको भी यूँ ही सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।